आपने कभी सोचा है, हम जब किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हम किसे दोषी ठहराते हैं? कभी परिस्थितियों को, कभी दूसरों को और कभी अपनी किस्मत को। क्या आपने कभी यह सोचा है कि इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है वह हम खुद होते हैं? श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया था, तुम अपनी स्थिति को बदलने की ताकत रखते हो क्योंकि तुम वही हो जो खुद को बनाते हो। हमारी स्थिति हमारी सोच से तय होती है। जब हम खुद को सही दिशा में लगाते हैं तो फिर कोई भी मुश्किल हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हम जीवन को जो दृष्टिकोण से देखते हैं वही हमें तय करता है। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया हमेशा वही नहीं होती जो हमें दिखाई देती है? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण और हमारे फैसले ही हमारे जीवन को आकार देते हैं? हम जितना अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं उतना ही हम उन समस्याओं को बड़ा बना देते हैं। लेकिन जब हम उन समस्याओं को अवसर के रूप में देखने लगते हैं तो हमें एक नया रास्ता मिलता है। कभी कभी हम खुद को उन परिस्थितियों में फंसा हुआ महसूस करते हैं जिनसे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि वह परिस्थिति आपके लिए एक परीक्षा हो सकती है? क्या आपने कभी यह महसूस किया कि आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां ही आपके सबसे बड़े अवसर हो सकती हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हर चुनौती में एक अवसर है जो तुम्हारी आत्मा की शक्ति को बाहर लाता है। कभी हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के बजाय बाहर की दुनिया में खोजते हैं। लेकिन क्या यह संभव नहीं है कि जो शक्ति हम बाहर तलाशते हैं वह हमारी अपनी आत्मा में पहले से मौजूद है? क्या हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारी असली ताकत किसी बाहरी परिस्थिति में नहीं बल्कि हमारे भीतर है? क्या हम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाने के लिए हमेशा हमारे भीतर गूंजती रहती है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। अगर हम खुद को असमर्थ समझते हैं तो हमारी सारी शक्तियां वहीं सीमित हो जाती हैं। लेकिन अगर हम खुद को सक्षम और शक्तिशाली मानते हैं तो कोई भी दीवार हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। क्या आपने कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की कोशिश की है? क्या आपने कभी अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास किया है? हमेशा याद रखें, हर मुश्किल के बीच हमें अपना रास्ता खोजने की ताकत हमारी आत्मा में ही है। हमारे जीवन की यात्रा कभी भी सीधी नहीं होती। हम जिन रास्तों पर चलते हैं वह हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, खुद से, अपनी सीमाओं से और अपनी ताकत से। क्या हम इसे समझने के लिए तैयार हैं कि जो रास्ता हमें मुश्किल लगता है वही रास्ता हमें हमारे असली रूप से परिचित कराता है? जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने सपनों को अपनी स्थितियों के सामने छोटा मानने लगते हैं। हम सोचते हैं यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमारे सपने हमारे भीतर के एक संदेश होते हैं? क्या हम यह समझने के लिए तैयार हैं कि हमारी असल ताकत हमारे सपनों के बीच छिपी है? श्री कृष्ण के संदेश को समझें। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो, वे तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता का एहसास कराते हैं। क्या हम अपने सपनों को अपने रास्ते का हिस्सा मान सकते हैं बजाय इसके कि उन्हें किसी दूर की बात समझें? हम अपनी राह में बार बार ठोकर खाते हैं फिर भी उठते हैं। यही जीवन है, यही संघर्ष है। लेकिन क्या हम उस संघर्ष को अपने जीवन का हिस्सा मानने के बजाय उसे एक चुनौती के रूप में देख सकते हैं? क्या हम इसे एक अवसर की तरह देख सकते हैं जो हमें हमारे असली रूप से मिला सकता है? कभी ऐसा वक्त आता है जब जिंदगी एक ठहराव पर आ जाती है, सारे रास्ते बंद से लगते हैं और हम सोचते हैं आखिर अब क्या करें? मन में बवंडर चलता है, हर सवाल का जवाब ढूंढते हैं पर हाथ खाली ही रह जाते हैं। घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों के बोझ, करियर की अनिश्चितता और दिल में गहरी बेचैनी, सब कुछ एक साथ हमें घेर लेता है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संपूर्ण भगवद गीता का सार, वो दिव्य ज्ञान जो न सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। गीता हमें सिखाती है कि जब हर ओर से मुश्किलें घेर लें तब भी एक आवाज हमारे भीतर होती है जो हमें हार मानने से रोकती है। यही आवाज हमें हमारी असली ताकत और सच्चे उद्देश्य का एहसास कराती है। ये आवाज उस गीता के ज्ञान में छिपी है जो हजारों सालों से हर संघर्षरत इंसान का सहारा बनी है। तो दोस्तों, अगर आप इस वक्त खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में हर सवाल का जवाब खो गया है, तो रुकिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि शायद यही वो पल है जब आप अपने जीवन के सबसे बड़े सवालों का उत्तर पा सकते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके जीवन को नई रोशनी में नहाने का मौका है। इसे पूरी तरह से सुनें और खुद को उस ज्ञान से जोड़ें जो आपके हर दर्द का इलाज हो सकता है।
कभी कभी एक सही दिशा, एक सही ज्ञान आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यही गीता का सार है। कई बार हम जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हर दिन एक जैसी दौड़, एक जैसी जिम्मेदारियां, और फिर भी ऐसा लगता है कि कोई कमी है। हम रिश्तों में उलझते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, करियर बनाने की कोशिश करते हैं, और इस दौड़ में हम सबसे जरूरी चीज खो देते हैं, खुद को। हम सोचते हैं कि अगर पैसा कमा लेंगे तो खुश हो जाएंगे, अगर एक अच्छा घर बना लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब एक भ्रम है। ये बाहरी दुनिया की चीजें हैं जो कभी हमारी आत्मा को शांति नहीं दे सकती। यही वो सबसे बड़ी गलती है जो हम इंसान करते हैं। हम बाहर की चीजों में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन असली खुशी हमारे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमने आज किया वही कल तुम्हारे लिए एक नई दिशा बनाएगा। जब जीवन में एक मुश्किल दौर आता है तो हमें यही लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, कि शायद हम हार गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि वही कठिन समय हमें सबसे बड़ी सीख दे जाता है? हर पल जब हम अपने आप से कहते हैं अब मैं और नहीं लड़ सकता, वही पल हमें यह महसूस कराता है कि हमारी ताकत अनंत है, बस हमें इसे पहचानने का समय चाहिए। क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपको लगा हो कि आप पूरी तरह टूट चुके हैं और फिर अचानक किसी एक छोटी सी बात ने आपकी दुनिया बदल दी हो? वह छोटी सी बात हो सकती है एक दोस्त का आश्वासन, एक अच्छा विचार, या फिर कोई ऐसी बात जो आपने खुद से कही हो। यही वह पल होता है जब हम अपनी असली ताकत को पहचानने लगते हैं। जब हम हार मानने के बाद भी खुद को खड़ा पाते हैं तो वही असली विजेता हम होते हैं। हमारी जिंदगी का हर संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं अगर हम अपनी सोच को बदलें। क्या कभी आपने यह महसूस किया है कि जब हम किसी समस्या के सामने खड़े होते हैं, शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में विजय दिला सकती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो मैं कितना थक गया हूं और अब और नहीं कर सकता? फिर क्या हुआ? आपने कभी रुका नहीं, बल्कि आगे बढ़ते गए। यही जीवन है, यही संघर्ष है। जब हम खुद को चुनौती देते हैं तब हम अपने असली रूप में सामने आते हैं। हम जितना अपने रास्ते में मुश्किलों का सामना करते हैं उतना ही हम अपनी ताकत को महसूस करते हैं। और कभी ऐसा भी होता है जब हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में सही रास्ते पर नहीं हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह महसूस किया कि यह भ्रम है? शायद हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सही रास्ता है, बस हमें उसे समझने की आवश्यकता है। क्या हम कभी यह समझने के लिए तैयार हैं कि हर कदम पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है? हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें अपने आत्मा की शक्ति का एहसास कराता है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। लेकिन क्या आप कभी यह महसूस करते हैं कि यही वह पल है जब एक नया रास्ता हमारे सामने खुलता है? क्या हम उस नए रास्ते को पहचानने के लिए तैयार हैं? श्री कृष्ण के अनुसार जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें नया रास्ता दिखाएगी। क्या आप यह मानते हैं कि हर समस्या हमें हमारे भीतर की शक्ति का एहसास कराती है? क्या हम उस शक्ति का उपयोग करके अपनी जिंदगी को बदलने का साहस रखते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाते हो, न कि अपने भाग्य से। बहुत बार हम सोचते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी किस्मत का खेल है। हम इसे भाग्य मानकर चुप हो जाते हैं और फिर खुद को दोषी ठहराते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि भाग्य का असली अर्थ क्या है? क्या आप मानते हैं कि जो कुछ भी घटित होता है वह सब सिर्फ भाग्य के कारण होता है, या फिर यह हमारी मेहनत और सोच का परिणाम होता है? कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी मुश्किल हालात को देखा और खुद से कहा, अब मैं क्या कर सकता हूं? क्या आपने कभी महसूस किया कि यह सवाल खुद से पूछा गया तो इसका जवाब खुद ही हमारे भीतर छिपा होता है? क्या आपने यह जाना है कि हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है? जब हम खुद से कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम अपनी ताकत को कम कर देते हैं। लेकिन अगर हम खुद से कहते हैं मैं यह कर सकता हूं, तो हम बिना जाने ही अपने भीतर एक अनदेखी शक्ति का एहसास करते हैं। हमेशा याद रखें, हमारी समस्याएं सिर्फ इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए आती तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत होती है। अगर हम यह सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता तो हम खुद को समस्या के सामने हार चुके मान लेते हैं। लेकिन जब हम खुद से कहते हैं यह मुश्किल है लेकिन मैं इसे पार करूंगा, तो वही सोच हमें शक्ति देती है। आपने कभी सोचा है कि क्या हमारी असली पहचान हमारी कठिनाइयों से नहीं बल्कि उन कठिनाइयों को पार करने के हमारे तरीके से बनती है? हमारी सबसे बड़ी ताकत तभी सामने आती है जब हम अपने सबसे बुरे समय में खुद को खड़ा पाते हैं।
क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे और अचानक आपके अंदर एक गहरी शांति का एहसास हुआ? वह शांति, वह आत्मविश्वास, वही हमें अपनी असली शक्ति से जोड़ता है। जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमें एक बार और अपने भीतर झांकने की जरूरत होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़ी उम्मीदों के साथ जीते हैं? हमारी परेशानियां हमें केवल यह बताने के लिए आती हैं कि हम उनमें से निकलने की ताकत रखते हैं। क्या आप यह मानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी असली शक्ति हमारे भीतर है, कि हमारी असली शक्ति तब सामने आती है जब हम खुद से कहते हैं, मैं डर से नहीं भागूंगा, मैं उसका सामना करूंगा। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब हम किसी संकट से निकलकर बाहर आते हैं, तब हम खुद को और समझने लगते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारी परेशानियां हमारी सबसे बड़ी गुरु होती हैं? यही हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने का मौका देती हैं, और यही हमें यह सिखाती हैं कि हम क्या चाहते हैं और किससे डरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो डर है वह सिर्फ तुम्हारी मानसिकता का हिस्सा है, उसे बदलो और तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। क्या हम कभी यह समझ पाते हैं कि जब हम खुद से डरते हैं तो हम अपनी सबसे बड़ी शक्ति को दबा देते हैं? जब हम अपने डर को अपने आत्मविश्वास से बड़ी शक्ति मानते हैं तो वही डर हमें विजयी बना देता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि डर से भागना नहीं, बल्कि उसे हराना है। जब हम डर को अपनी ताकत बनाते हैं तो हमारी समस्याएं भी हमारा साथ देती हैं। जीवन में कभी भी ऐसा लगता है जब हर रास्ता बंद हो और कोई उम्मीद नजर ना आए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, असफलता को छुपाने की कोशिश करते हैं? हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या अगर हम अपनी असफलताओं को खुले तौर पर स्वीकार कर लें तो क्या हम उससे सीख नहीं सकते? जीवन में आने वाली असफलताएं हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं, लेकिन हमें उनके सामने खड़ा होने का साहस चाहिए। अगर हम यह समझ लें कि हमारी गलतियां हमारी शिक्षा का हिस्सा है, तो हम उनसे डरना बंद कर देंगे और सही दिशा में चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा था, जिसे खुद पर विश्वास होता है वह हर स्थिति में विजयी होता है। जब हम अपने आप को पहचानते हैं, जब हम अपनी असफलताओं को भी एक कदम आगे बढ़ने के रूप में देखते हैं, तो हम अपने जीवन में सच्चे विजेता बनते हैं। जब हमारी सोच बदलती है, हमारी दुनिया बदलने लगती है। हम अपनी गलतियों से नहीं बल्कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा से आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, जीवन कोई साधारण रास्ता नहीं है, यह एक सफर है, एक यात्रा है जो कभी भी सीधी नहीं होती। और जैसे हम इस यात्रा को तय करते हैं, वैसे ही हमें यह एहसास होता है कि हम जितने ज्यादा हम उठने के लिए तैयार, उतना ही ज्यादा हम उठने के लिए तैयार हैं। हमारी समस्याएं हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत का एहसास कराती हैं, और जब हम उस ताकत को पहचान लेते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। हर कठिनाई हमें एक नया अवसर देती है, एक अवसर खुद को जानने का, एक अवसर खुद को साबित करने का। क्या आप यह मानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमें किसी भी मुश्किल से डर नहीं लगता? हम जितना अपने डर का सामना करते हैं, उतना ही हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं, और यही आत्मविश्वास हमें जीवन के हर संघर्ष से पार करता है। श्री कृष्ण के शब्दों में, तुम जितना खुद को पहचानोगे उतना ही तुम अपने रास्ते को आसान पाओगे। क्या हम इस बात को समझने के लिए तैयार हैं कि असली रास्ता हमारे भीतर है, और अगर हम खुद को पहचानते हैं तो कोई भी रास्ता कठिन नहीं होगा। आपका आत्मविश्वास और आपका कर्म ही आपका असली मार्गदर्शक है। यही वह शक्ति है जो आपके हर रास्ते को एक नई रोशनी देती है। यही वह शक्ति है जो आपके भीतर की असीमित संभावनाओं को बाहर लाती है। क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है वही सच्चा योगी होता है। आजकल हम में से अधिकांश लोग जीवन के हर पहलू में संतुलन की तलाश करते हैं। हर जगह होड़ है, हर किसी को लगता है कि किसी और से बेहतर करना है। हम सब एक दौड़ में शामिल हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर यह सोचते हैं कि यह दौड़ किसके लिए है? क्या यह दौड़ हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन की ओर ले जाती है, या फिर यह हमें और उलझन में डाल देती है? कभी सोचा है कि हम इतने व्यस्त क्यों हो जाते हैं? क्या यह सच नहीं है कि हम कभी खुद से नहीं पूछते, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या कर रहा हूं? हम हर समय खुद को दूसरों के मानकों से जोड़कर जी रहे होते हैं, और इस सब में हमें अपनी असली आवाज सुनने का मौका नहीं मिलता। यह वही समय है जब हमें अपनी इच्छाओं को सही दिशा देने की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक हम अपनी आंतरिक इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम बाहर की दुनिया में कभी सच्चे नहीं हो सकते। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो एक अजीब सी शांति मिलती है?
यह शांति हमें अपने भीतर झांकने और खुद से जुड़ने का मौका देती है, और यही शांति हमें दिखाती है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। क्या हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं, या फिर हम अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानने के लिए जी रहे हैं? यही वह सवाल है जिसे हमें खुद से पूछने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस दुनिया से निराश नहीं होता वही सच्चा साधक होता है। क्या आप जानते हैं कि निराशा केवल एक भावना है, या फिर यह एक भावना है, या फिर यह एक सिखाने वाली शक्ति है? जीवन में हमें कई बार निराशा का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह निराशा हमें हमारे जीवन की सच्चाई समझने का मौका देती है? जब हम किसी स्थिति से निराश होते हैं तो क्या यह समय नहीं होता जब हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है? क्योंकि जब हम निराश होते हैं तब हमें अपने आंतरिक स्रोतों की ओर मुड़ने की जरूरत होती है, और यह हमें एक नई दिशा दिखाता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि हम जब पूरी तरह से निराश होते हैं तो वह स्थिति हमें खुद के भीतर छिपी ताकत को पहचानने का एक अवसर देती है? हम अपनी कमजोरी से घबराते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही कमजोरी हमारी असली ताकत बन सकती है? यही वह समय होता है जब हम खुद से कहते हैं, यह समय भी बीत जाएगा और मैं इससे और भी मजबूत बनकर निकलूंगा। हमारी जिंदगी में वह पल कभी नहीं आता जब सब कुछ सही चलता हो। हमारी गलतियां, हमारी असफलताएं, हमारे संघर्ष ही हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम कितने सशक्त हैं। हम यह मानते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन जीवन हमें तब सिखाता है जब हम पूरी तरह से तैयार नहीं होते। यही सच्चा ज्ञान है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं तो हम उन्हें अपने भीतर की ताकत बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है और कर्म ही हमारी पहचान है। यह कर्म क्या है? क्या यह सिर्फ हमारे द्वारा किए गए कार्यों तक सीमित है? नहीं, असल में कर्म हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारी इच्छाओं का परिणाम है। यही हमारी असली पहचान बनती है। हम जब अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होते हैं तो हमारा हर कदम हमारे उद्देश्य की ओर एक कदम और बढ़ता है। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके कर्म ही आपको आपके असली लक्ष्य की ओर ले जाते हैं? हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम यह सोचते हैं कि हम किसी न किसी कारण से असफल हो रहे हैं। हम सोचते हैं, क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? लेकिन क्या आपको लगता है कि कभी भी असफलता का कोई कारण होता है? क्या असल में वह असफलता एक संकेत नहीं है कि हम उस समय को सही से नहीं समझ पाए? और क्या वही असफलता हमारे लिए एक नया रास्ता नहीं खोल रही होती? हमें यह स्वीकार करने की जरूरत है कि हर असफलता एक मौका देती है खुद को और ज्यादा जानने का और दुनिया को समझने का। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब हम खुद से उम्मीदें नहीं रखते तो हमें पूरी दुनिया से उम्मीदें रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है? हम खुद से क्या चाहते हैं, यही हमारी असली सफलता का मापदंड है। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत हमें अपने खुद के विचारों और कर्मों को देनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने कर्मों में सच्चे होते हैं तो पूरी दुनिया खुद को बदलते हुए देखती है। कभी आपने सोचा है कि हर बड़ा बदलाव पहले एक छोटे से विचार से ही शुरू होता है? अगर हम सकारात्मक विचारों को अपने मन में बैठा लेते हैं तो यही विचार हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, और वही बदलाव हमें अपने भीतर से, अपनी सोच से मिलता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि अगर हम खुद को सच में बदलने के लिए तैयार होते हैं तो हमारे जीवन की हर चुनौती भी हमें हमारे सबसे बड़े सपने के करीब ले जाती है? श्री कृष्ण का एक और अद्भुत उदाहरण है, जो हर हाल में संतुष्ट रहता है वही जीवन के सच्चे सुख को अनुभव करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि संतुष्टि केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अंदर से आती है? जब हम अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं तो हम बाहरी स्थिति को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। संतुष्टि हमारी आंतरिक शांति का प्रतीक होती है। क्या आप महसूस करते हैं कि जब हम संतुष्ट होते हैं तो हमारी दुनिया खुद ब खुद बेहतर होती है? जब हम अपने भीतर की संतुष्टि को समझ पाते हैं तो हम बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते। क्या यह नहीं है जो हमें असली सुख देता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दिल की सुनता है वही सच्चा योगी है। अब जरा सोचिए, कितनी बार हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं और बस समाज की उम्मीदों पर चलते रहते हैं। हम क्या करते हैं? हम अपने दिल की आवाज को अनसुना कर देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन असल में यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जब हम अपने दिल की बात नहीं सुनते तब हम अपने असली रूप से दूर चले जाते हैं, और यही वो समय होता है जब हमें लगता है कि हम खो गए हैं। कभी सोचा है
जब हम अपनी सच्ची इच्छाओं को नजरअंदाज करते हैं तो हम कितनी बड़ी गलती कर रहे होते हैं। हम जो चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा खुशी दे सकता है, लेकिन फिर भी हम डरते हैं। हम यह सोचते हैं कि क्या होगा अगर हम अपनी राह पर चलने की कोशिश करें और असफल हो जाएं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि असफलता भी सफलता का एक हिस्सा है? श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति डर को जीतता है वही सच्चे आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है। हमारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है जब हम किसी भागते तो यह शक्ति तुम्हारा रास्ता छोड़ देती है और तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने देती है। तीसरी शक्ति संतुलन की शक्ति है। यह वह शक्ति है जो पहली और दूसरी शक्ति के बीच तालमेल बनाकर चलती है। यह तुम्हें बताती है कि कब आगे बढ़ना है और कब ठहरना है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यदि यह संतुलन न हो तो तुम या तो बहुत तेज दौड़कर गिर जाओगे या फिर हमेशा एक ही जगह खड़े रहोगे। इस शक्ति को जो समझ गया, जो इसके अनुसार चलना सीख गया, वह कभी जीवन में हार नहीं सकता, क्योंकि उसने यह रहस्य जान लिया कि कब इच्छा को अपनाना है, कब कठिनाइयों का सामना करना है और कब संतुलन बनाना है। अब सोचो, तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर ख्वाहिश इन्हीं 3 शक्तियों से नियंत्रित होती है। तुम्हें जो भी चाहिए, पैसा, प्यार, सफलता, स्वास्थ्य, सब कुछ इन्हीं शक्तियों के सही उपयोग में छिपा है। लेकिन अधिकतर लोग इस रहस्य को नहीं समझ पाते। वे पहले शक्ति से प्रेरणा तो लेते हैं, लेकिन दूसरी शक्ति से डरकर रुक जाते हैं। वे संतुलन बनाना नहीं सीख पाते और इसी वजह से वे अपनी मंजिल तक नहीं से बाहर निकलने के लिए तैयार हों। तभी हम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकते हैं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही है कि हम अपने भीतर की ताकत को पहचान कर हर हालात से बाहर निकलने की कोशिश करें। श्री कृष्ण का एक और गहरा संदेश था, जो व्यक्ति जीवन के हर पल को जीता है वह सच्चा विजेता होता है। क्या आप आजकल अपना हर पल जी पा रहे हैं, या फिर आप समय के साथ दौड़ते भागते रहते हैं बिना यह समझे कि क्या यही आपकी असली खुशी है? अक्सर हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को छोड़कर बड़े सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन क्या कभी हम यह समझते हैं कि छोटे सुख ही हमें असल संतोष दे सकते हैं? हमारे जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम खुश रहें, और खुशी तब आती है जब हम खुद से सच्चे होते हैं। खुशी तब आती है जब हम अपनी असली पहचान को समझते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद से संघर्ष करते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारी मेहनत का फल है, और हमारी मेहनत तब सफल होती है जब हम अपने दिल की सुनते हैं और बिना डर के अपनी राह पर चलते हैं। अब सवाल यह है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपनी आत्मा की सुन रहे हैं, या फिर हम केवल बाहरी दुनिया के शोरगुल में खो गए हैं? जब हम खुद से यह सवाल करते हैं तो हमें जवाब हमारे भीतर ही मिलता है। हमें समझना होगा कि जीवन का असली मकसद बाहरी पहचान में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार में है। जब हम खुद को सही से समझने लगते हैं तो हमें दुनिया की किसी भी मुश्किल से डर नहीं लगता। आजकल लोग अपनी परेशानियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम खुद को सही से नहीं समझते। हम अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करते हैं और दूसरों के विचारों को अपनाते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी असली पहचान नहीं समझेंगे तब तक हम कभी खुश नहीं रह सकते। और यह सच है कि खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी समस्याओं को आत्मविश्वास और शांति से हल करने की क्षमता रखते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्या आप अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जी रहे हैं, या फिर आप सिर्फ एक दिन से दूसरे दिन तक दौड़ रहे हैं बिना यह महसूस किए कि आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम इस पल को पूरी तरह से जी सकें। जब हम इस पल को जीते हैं तो हम अपने भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। क्या आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने डर से बाहर आकर अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही यह तय करें कि आप अपनी राह पर चलेंगे, अपनी आवाज सुनेंगे और अपने दिल की बात को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आप खुद से सच्चे होंगे तब दुनिया भी आपके साथ होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे शरीर को आहार की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को ज्ञान की। जब हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, उसे पोषण देते हैं, तो क्या हम अपनी आत्मा का भी उतना ही ख्याल रखते हैं? क्या हम अपने मन और दिल को उस आत्मिक आहार से भरते हैं जिसकी उसे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? नहीं, अक्सर हम अपने शरीर की देखभाल तो करते हैं, लेकिन आत्मा की भूख को नजरअंदाज कर देते हैं। हम बाहरी सफलता के पीछे दौड़ते हैं,
जबकि असल में आत्मा की संतुष्टि सबसे बड़ी सफलता है। हम जो बाहर की दुनिया देखते हैं वही हमें हमारे अंदर के सच से भटकाने का काम करता है। हम मानते हैं कि यदि दुनिया कहेगी तो हम सही हैं, अगर हम लोगों के आदर्शों और मान्यताओं को अपनाएंगे तो ही हम सम्मानित होंगे। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि हमारे अंदर का सच क्या है? हमारी आत्मा क्या चाहती है? श्री कृष्ण का गूढ़ संदेश यही था, जो भीतर से संतुष्ट होता है वही असली सुखी है। आत्मा की संतुष्टि तो तभी मिलती है जब हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं, न कि केवल बाहरी दिखावे को। क्या कभी आपने महसूस किया है कि हमारी सभी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण हमारी अपनी समझ की कमी है? हम बाहर की दुनिया को देखकर अपनी दिशा तय करते हैं, जबकि असल में हमें अंदर की आवाज सुननी चाहिए। हमारे भीतर जो शक्ति है वही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। हम अपनी समस्याओं का हल बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से ढूंढ सकते हैं। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, अपनी असफलताओं को सीखने का मौका मानते हैं, तब हम जीवन में एक नई दिशा पा सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, आप अपनी असफलताओं से नहीं बल्कि उनसे उठकर आगे बढ़ने से मजबूत होते हैं। जीवन की असली ताकत तब आती है जब हम गिरकर फिर से खड़े होते हैं, जब हम अपने अतीत की गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। हम सब एक जैसे हैं, किसी के जीवन में सफलता का रास्ता सीधे नहीं होता, पर असली सवाल यह है, जब हम गिरते हैं तो क्या हम उठते हैं या फिर हार मानकर रुक जाते हैं? हर किसी के जीवन में समय ऐसा आता है जब वह खुद को खोया हुआ महसूस करता है, लेकिन जब हम सही दिशा में चलते हैं तब हमें वही रास्ता मिल जाता है जो हमारी आत्मा के लिए सही है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन कभी भी किसी एक दिशा में नहीं चलता। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन असली सफर उस सफर को बनाने में है जो हमें खुद को समझने में मदद करता है। जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारी असली ताकत क्या है। यह भी एक गहरी सोच है। क्या हम कभी यह सोचे हैं कि जितनी बार हम किसी मुश्किल में फंसते हैं उतनी बार हम कुछ नया सीखते हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि असली शिक्षा उसी कठिनाई से आती है जिससे हम डरते हैं? डर और संघर्ष, ये दोनों हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। यह डर हमें दिखाता है कि हम अपनी क्षमता का सही मूल्य नहीं समझते। जब हम उस डर को स्वीकार करते हैं, उससे लड़ा करते हैं, तो हम एक नई शक्ति को महसूस करते हैं। हर दिन जीवन हमें एक नई चुनौती देता है, लेकिन साथ ही एक अवसर भी देता है। जब हम उन अवसरों को पहचानने की क्षमता विकसित करते हैं, तब हम समझते हैं कि जीवन की कठिनाइयां केवल एक उन्नति का रास्ता है। हमारी सबसे बड़ी गलतियां तब होती हैं जब हम सोचते हैं कि कठिनाइयां हमारे खिलाफ हैं। वास्तव में वे हमें एक सच्चे इंसान बनने का अवसर देती हैं। श्री कृष्ण ने जीवन के बारे में जो कहा था वही आज भी उतना ही सच है। जो अपने मन को शांति से नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने मन को शांत और एकाग्र कर लें तो क्या हम अपनी समस्या को बेहतर तरीके से हल नहीं कर सकते? हर बार जब हम घबराते हैं हमारे मन में उलझनें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब हम शांत रहते हैं तो हमारे भीतर एक हलचल होती है जो हमें समाधान की दिशा दिखाती है। आखिरकार जीवन का असली मतलब यही है, खुद को समझना, अपनी शक्ति को पहचानना और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना। जब हम इस राह पर चलते हैं तो हम असल में अपने अंदर की शक्ति से जुड़ते हैं और तब किसी भी परिस्थिति का सामना करना बहुत आसान हो जाता है। समझिए, जितनी बार हम किसी मुश्किल में फंसे होते हैं उतनी बार हमें यह एहसास होता है कि हम इससे बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। और जब हम यह समझते हैं तो हमारे जीवन में हर समस्या एक अवसर बन जाती है। क्या आप अब तैयार हैं अपनी शक्ति को पहचानने के लिए? क्या आप अब तैयार हैं अपनी राह पर चलने के लिए बिना डर के? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। हम सब हर रोज इतनी आवाजों में घिरे रहते हैं, दुनिया की, दूसरों की और कभी कभी अपनी खुद की, लेकिन हम क्या कभी अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं? क्या हम उस सच्चाई को महसूस करते हैं जो हमसे भीतर से बात करती है? हम उसे तब समझते हैं जब हम अपनी गहराई में जाते हैं, जब हम अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने के बाद भी शांत रहते हैं। हमारी जिंदगी में इतने मोड़ आते हैं जहां हम समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए, और जब हम रास्ता खो बैठते हैं तब यही आत्मा की आवाज हमें सही दिशा दिखाती है। हम सोचते हैं कि हमारी दुनिया सिर्फ उस एक पल की समस्या से बंधी है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की सारी समस्याएं अंत में हमें एक ही चीज सिखाती हैं? अपनी शक्ति और अपने अंदर के संसाधनों को पहचानना। हम खुद से पूछते हैं,
क्या मैं यह कर सकता हूं? क्या आप जानते हैं कि हर बार जब हम यह सवाल करते हैं तो हम खुद को एक नया रास्ता दिखा रहे होते हैं। हर सवाल, हर संकट हमें अपने भीतर की असली ताकत का एहसास कराता है। यह हमारा आत्मसंवाद है और यही हमारे जीवन को सशक्त बनाता है। जब आप खुद से यह सवाल पूछते हैं तो आप खुद से सच का सामना कर रहे होते हैं और यही सच्ची सफलता की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको जो जीवन मिला है वो अपने कर्मों का फल है, लेकिन जब आप अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं तो आपके द्वारा किया गया हर कदम आपको सही मंजिल की ओर ले जाता है। जब तक हम यह नहीं समझते कि हमारे कर्म ही हमारी सच्ची पहचान है, हम कभी भी अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान सकते। हमारी असली पहचान हमारे कर्मों में है और अगर हम अपने कर्मों को सही तरीके से करने की कोशिश करें तो हमारी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। यह वह वक्त है जब हम महसूस करते हैं कि हम अपने संघर्षों के बावजूद खुद को नया रूप दे सकते हैं। जीवन हमें हमेशा एक मौका देता है। कभी तो हमें यह मौका तब मिलता है जब हम खुद से हार मान लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं से कुछ ऐसा होता है जो हमें उठने और फिर से शुरू करने की प्रेरणा देता है। कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हमारी असफलताएं भी हमारी सफलता की सीढ़ियां होती हैं। अगर हम गिरते हैं तो यही गिरना हमें समझने में मदद करता है कि हम अपने भीतर की ताकत को कभी भी नकार नहीं सकते। जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक हम अपने सपनों को हासिल नहीं कर पाएंगे। आजकल हम ज्यादा भाग दौड़ और तनाव में जी रहे हैं। हम सबके पास इतने काम हैं, इतने लक्ष्य हैं और फिर भी हर कोई ये सोचता है कि कुछ और करना चाहिए। लेकिन क्या हम अपने जीवन में उस शांति को महसूस कर पा रहे हैं जो हमारे भीतर छिपी हुई है? क्या हम समझ रहे हैं कि असल में हमें और किसी चीज की नहीं बल्कि खुद की ही आवश्यकता है? क्या आप कभी सोचते हैं, अगर मैं ये करूं तो क्या होगा? आप अपने सपनों से डरते हैं या उनसे भागते हैं? शायद यही वह डर है जो हमारी असली ताकत को दफन करता है। लेकिन अगर हम उस डर से बाहर निकलते हैं तो हम देखेंगे कि वो डर हमारी ताकत बनने में मदद करता है। वही डर हमें हमारी वास्तविकता दिखाता है, हमें हमारी सीमा से बाहर निकलने का साहस देता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जब आप अपने कर्मों में सही उद्देश्य को पाते हैं तब जीवन स्वाभाविक रूप से आपको अपने सबसे बड़े सपनों तक ले जाता है। ये शब्द हमें यह समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि जीवन में हम जितना कर्म करते हैं उतना ही हम अपनी राह को आसान बनाते हैं। इस सब का एक उद्देश्य होना चाहिए। वह उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ खुद को जानना और अपने आप को हर हाल में स्वीकार करना है। आप अगर आज खुद से यह सवाल पूछें कि क्या मैं पूरी तरह से खुश हूं, तो इसका उत्तर अक्सर ना होगा। पर क्या अगर आप यह सवाल खुद से इस तरह पूछें, क्या मुझे खुद से प्यार है? क्या आप जानते हैं कि प्यार की सबसे पहली शर्त खुद से स्वीकार करना है। आप तभी दुनिया को प्यार दे सकते हैं जब आप खुद से प्यार करते हैं। अगर आप अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं तो आप दुनिया के हर व्यक्ति से प्रेम कर पाएंगे। जब हम अपने जीवन के सच को समझते हैं, जब हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं, तो हम जानते हैं कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा वह हमें केवल हमारे खुद के विश्वास को मजबूत बनाने के लिए है। यही वह सच्चाई है जिसे हम कई बार नकारते हैं, लेकिन असल में यही हमें सबसे सशक्त बनाता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जिसे समझ आ जाता है कि जीवन सिर्फ बाहरी नहीं है बल्कि अंदर से भी एक यात्रा है, वही जीवन के असली उद्देश्य को जान पाता है। क्या आप अपनी यात्रा को समझते हैं? क्या आप अपनी असल शक्ति से वाकिफ हैं? यही समय है जब आप खुद को पहचानने का फैसला लें और अपने जीवन में सच्ची शांति और सफलता लाने का मार्ग तय करें। और एक और बात जो गीता हमें सिखाती है वो है स्वयं पर नियंत्रण। हम अपने मन को जितना नियंत्रित करेंगे उतना ही हम खुद को हर स्थिति में संभाल पाएंगे। लेकिन हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कभी कभी हमारा मन हमें गलत दिशा में ले जाता है, हमें छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा दिलाता है, हमें परेशान करता है और फिर हम उन भावनाओं के जाल में फंसकर गलतियां कर बैठते हैं। हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं क्योंकि हम अपने मन को समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि दुनिया में हर कोई हमारे खिलाफ है, जबकि सच्चाई ये है कि हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है, अपने मन पर नियंत्रण रखना। जब हम अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो हम दुनिया की किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हों, रिश्तों की उलझनें हों या करियर की चुनौतियां। हम हर मुश्किल से लड़ सकते हैं अगर हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकें। कभी कभी हमें यह भी समझने की जरूरत होती है कि हर इंसान का जीवन अलग होता है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और खुद को छोटा महसूस करते हैं।
लेकिन गीता हमें सिखाती है कि तुलना सबसे बड़ा भ्रम है। हम अपनी यात्रा में कहाँ हैं, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरे कहाँ पहुंच चुके हैं। हमारी यात्रा हमारी अपनी है और हमें उसे समझदारी और धैर्य के साथ तय करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपने भीतर के आत्मबल को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारी सभी समस्याएं छोटे कदमों की तरह दिखाई